Hello बच्चों, in this video lecture we will revise biomolecules in a new way, that is through MCQ, and this video lecture also helpful for board exams, NEET and IIT mains. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अभी आप, which of the following pairs will give positive tolerance test? अब ये बात जानते हैं हम कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन बेसिक मीडियम बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर्स बट सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सोचिए आपका क्या आंसर होगा। वैसे तो आपके दिमाग में आंसर आ रहा होगा। क्या ऑप्शन हो सकता है आपका? सी ऑप्शन, यानी कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अभी मैंने क्या कहा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन बेसिक मीडियम बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर्स एंड सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। And you also mind that aldehyde and you know that glucose have aldehydes and fructose have ketonic group, and tolerance test positive only for aldehyde and alpha hydroxy ketone, उनके लिए पॉजिटिव है। तो आपका टॉलरेंस टेस्ट किसके लिए पॉजिटिव है? यहाँ रिजल्ट किसके लिए मिलेगा आपको? ओनली फॉर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। ये बात ध्यान रखिएगा, टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव, रिजल्ट्स ओनली फॉर एल्डिहाइड्स, यानी कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है आपका? एल्डिहाइड ग्रुप है। एंड फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप है हमारा? कीटोनिक ग्रुप है। और कीटोनिक ग्रुप में भी किसके लिए पॉजिटिव होता है आपका टॉलरेंस टेस्ट? ओनली फॉर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। सुक्रोज इस टेस्ट को पॉजिटिवली तो नहीं करेगा। योर करेक्ट ऑप्शन सी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए? सोचिए क्या ऑप्शन होगा। सोच लिया? अब मेरे साथ देखिए। अब आपको हमने ये डिस्कस भी किया था, चैप्टर पढ़ाया था हमारा, लेक्चर आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं कि डीएनए में हमारे 4 बेसिस होते हैं। 4 बेसिस होते हैं। वो कौन से हैं? ए जी, सुनो तो। अब हमने कहा 4 बेसिस हो गए। अब एजिस में टी तो कहीं है ही नहीं, लेकिन आरएनए में फोर्थ डिफरेंट होता है। भाई आरएनए में क्या होता है? ए जी सी, फर्स्ट 3 बेसिस आर सेम बट फोर्थ वन इज डिफरेंट, दैट वन इज यूरेसिल। तो यूरेसिल तो आपका आरएनए का बेस है, लेकिन आप अभी हमसे किसका पूछा है? डीएनए का। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? जो डीएनए में नहीं मिलता, कौन सा नहीं मिलता? यूरेसिल। यूरेसिल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए? डीएनए में क्या प्रेजेंट नहीं होता? यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो डीएनए में होता क्या है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन आपका होता है। और फोर्थ वन जो डिफर है वो आपका आरएनए का है। तो इस क्वेश्चन के साथ आपने दोनों कंपोनेंट आपके दोनों हमारा डीएनए आरएनए कंप्लीट हो गया आपका, क्योंकि डीएनए में आपका एजीसीटी एंड आरएनए आल्सो एजीसी एंड फोर्थ वन इज डिफर, दैट इज यूरेसिल। Question number third. Denaturation of protein leads to the loss of its biological activity by first option, formation of amino acids, loss of primary structure, loss of both primary and secondary, loss of both secondary and tertiary structure. सोचिए क्या ऑप्शन होगा। सोच लिया? अब आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, इन केस ऑफ डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर आर चेंज्ड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर नॉट चेंज। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर आर चेंज या लॉस ऑफ बोथ। अब आपको एक क्वेश्चन अभी हमने क्या, सेकेंडरी टर्सरी चेंज बट प्राइमरी नॉट चेंज, अलग कोई और क्वेश्चन होगा तो आपको ये भी याद रहेगा, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर आर चेंज बट प्राइमरी नॉट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव 2 different types of secondary structures, namely alpha helix and beta helical structure. Alpha helix structure of protein is stabilized by peptide bonds, van der Waals forces, hydrogen bonds and dipole-dipole interaction. आपको याद होगा इसका स्ट्रक्चर, याद है? हमने आपको पढ़ाया था इसका स्ट्रक्चर, याद आ रहा है कुछ? यहाँ पे क्या था? सी डबल बॉन्ड ओ एंड एन एच, सी डबल बॉन्ड ओ एंड एन एच। अब तो याद आ गया होगा कौन सा बॉन्ड बन रहा है इसमें। ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है आपका और इसके साथ? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है आपका। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? सी। 3 cyclic structures of monosaccharides are given below. Which of these are anomers? सोचिए, आपके साथ 3 फिगर दे रखे हैं और उनके ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। सोचिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए क्या ऑप्शन होगा। सोच लिया? अब देखिए मेरे साथ, हम ये बात जानते हैं इस क्वेश्चन का है एनोमर्स, और ये बात हम जानते हैं कि एनोमर्स डिफर ओनली, यानी कि हमारे जो एनोमर्स हैं वो कहाँ डिफर करते हैं?
डिफर ओनली फर्स्ट कार्बन, एच फर्स्ट कार्बन से एच और ओ एच का पोजीशन। तो आप देखिएगा फर्स्ट कार्बन पे कहाँ पोजीशन में चेंज मिल रहा है, ओ एच राइट साइड में, ओ एच लेफ्ट साइड में, तो ये फर्स्ट कार्बन है आपका। फर्स्ट कार्बन पर चेंज मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, ए ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, एनोमर्स ऑफ ईच अदर, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जो कौन सा है आपका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Question number 6. Curding of milk is an example of breaking of peptide linkage, hydrolysis of lactose, breaking of protein into amino acids and denaturation of protein. के बाद जानते हैं आप कर्डिंग ऑफ मिल्क, आप जानते हैं दैट इज अ कोएगुलेशन होगा मिल्क का, पीएच चेंज होगा, और कोएगुलेशन एंड चेंज ऑफ पीएच एंड चेंज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन भी टू टाइप्स का होता है, हमने डिस्कस किया था आपको, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। तो हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन किसमें चेंज हो रहा है, आपका फाइब्रस प्रोटीन में चेंज हो रहा है, यानी कि ये क्या है आपका डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाइसिन NH2CH2 होल 4 CH3NH2 इज अल्फा अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी या बीटा अमीनो एसिड। सोचिए क्या ऑप्शन होगा, वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए क्या ऑप्शन है, सोच लिया, अब मेरे साथ देखिएगा। हमारा जो NH2 ग्रुप है आपका कहाँ कनेक्ट हो रखा है, NH2 ग्रुप करेक्ट टू फर्स्ट कार्बन, यानी कि फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट हो रखा है, यानी कि अल्फा अमीनो एसिड तो है, ये तो कंफर्म है हमारा। और आप देखिए नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप मोर देन 2, यानी कि आपका NH2 ग्रुप आपका ज्यादा है COOH ग्रुप से, 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और 2 अमीनो ग्रुप है। ये बात हम जानते हैं, अमीनो ग्रुप क्या है आपका, बेसिक इन नेचर है, तो हमारा ये क्या होगा, बेसिक अमीनो एसिड होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लेकिन ये बीटा तो नहीं हो सकता, ये अगर इसकी बात भी करेंगे तो बीटा तो नहीं हो सकता, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में अमीनो ग्रुप किससे अटैच्ड है आपका, अल्फा कार्बन से, तो ये अल्फा अमीनो एसिड, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज्यादा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, बेसिक अमीनो एसिड, ये भी आपका करेक्ट है। बीटा अमीनो एसिड हो ही नहीं सकता, ये तो आपका रॉन्ग हो गया। अमीनो एसिड सिंथेसाइज इन बॉडी, हमारी बॉडी में हमारा लाइसिन सिंथेसाइज होता है, तो आपके 3 ऑप्शन करेक्ट हुए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, डी में, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, it is an aldohexose, on heating with Hi to form anhexene, it is present in Fernose form, it does not give 2,4-DNP test। सोच ले क्या ऑप्शन होगा, अब देखिए मेरे साथ, it is an aldohexose करेक्ट है, ग्लूकोज aldohexose है, रिएक्शन विद Hi ये नॉर्मल हेक्सेन देता है, ये भी करेक्ट है, इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरनोज फॉर्म, ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये पैरानोज फॉर्म देता है, ये पैरानोज फॉर्म में देता नहीं, सॉरी इट इज, ये पैरानोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट डज नॉट गिव 2,4 TNP टेस्ट, ये भी आपका करेक्ट है, 2,4 TNP टेस्ट नहीं देता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू कौन सा है आपका, सी ऑप्शन इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, each polypeptide in a protein has amino acids linked with each other in a specific sequence. This sequence of amino acid is said to be primary, secondary, tertiary और quaternary structure। अब आपको याद होगा इसमें वर्ड यूज किया है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, याद होगा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट है। आपको याद होगा इसका स्ट्रक्चर, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस के फॉर्म में, रिपीटेशन, ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ए करेक्ट होगा। Which of the following reactions of glucose can be explained only by its cyclic structure? First option, glucose form pentacetate, glucose react with hydroxylamine to form an oxime, pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine and glucose is oxidized by nitric acid to gluconic acid। क्या ऑप्शन होगा, सबसे पहला सवाल आप सोच रहे हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या आता है आपका, एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो होता ही नहीं है। तो ये इसमें से देखिए ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो इंडिकेटिंग कर रहा है एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन ग्लूकोज फॉर्म पेंटासिड, इस बात से भी इस बात को प्रूफ नहीं कर पा रहे हम। यहाँ पे देख रहे हैं आप
ग्लूकोज ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप की बात कर रहा है, ये भी आपसे कह रहा है। लेकिन जो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन, रिएक्ट नहीं कर रहा। तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि क्या इंडिकेट कर रहा है, एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। मैंने अभी आपसे कहा था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता। तो ये क्या कौन प्रूफ कर रहा है इस बात को, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। Optical isomers of compounds along with their structures are given below. Of them have D configuration. D configuration means OH group from the lowest asymmetric carbon right hand side. D means OH group right hand side from the first asymmetric carbon, या ऐसा कार्बन जो डिफरेंट वैलेंसी से अटैच्ड है, डिफरेंट 4 वैलेंसीज या डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से अटैच्ड है, उसे आप क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन। और जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, यानी कि आपका ये जो कार्बन है आपका लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन मींस जो सेकंड कार्बन है बॉटम से, वो कैसा कार्बन है आपका, एसिमेट्रिक कार्बन है। और लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, डिफरेंस वैलेंसी से अटैच्ड है, ये CH2OH OH H CHO चारों ग्रुप से अलग अलग आपका अटैच हो रखा है। तो ये जो कार्बन है कैसा कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन। OH राइट हैंड साइड में, तो ये डी फैमिली को बिलोंग कर रहा है। तो आप नंबरिंग कीजिए इसका, ये आपका 1 कार्बन, ये 2 3 4 5 एंड 6। जो 5th कार्बन है आपका वो कैसा है, फर्स्ट लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है आपका, बॉटम से अगर आप बात किया फ्रॉम द बॉटम, तो OH राइट साइड में, तो ये भी डी फैमिली को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे भी आपका OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है फर्स्ट कायरल कार्बन से, तो ये भी आपका डी फैमिली को बिलोंग करता है। तो डी फैमिली का याद रखिए, अगर आपका बॉटम से फर्स्ट कायरल कार्बन से OH राइट हैंड साइड, कैपिटल डी फैमिली, OH ग्रुप टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, एल फैमिली। और तीनों ही जो आपके क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड डी फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा सी, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंपाउंड्स बिलोंग्स टू कैपिटल डी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, carbohydrates are classified on the basis of their behavior on hydrolysis and also as reducing or non-reducing sugar, sucrose is। मैं इस क्वेश्चन में बताना है कि सुक्रोज क्या है, सोचिए क्या ऑप्शन होगा, सोच लिए अब मेरे साथ देखिए। मोनोसैकेराइड, नो, सुक्रोज तो मोनोसैकेराइड है ही नहीं, सुक्रोज तो हमारा डाइसैकेराइड है, ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है हमारा। नेक्स्ट, डाइसैकेराइड, यस, हमारा सुक्रोज डाइसैकेराइड है। अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलेगा, तो डाइसैकेराइड तो है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा कैसा है, करेक्ट है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग शुगर, नो, हमारा शुगर रिड्यूसिंग शुगर भी नहीं है, हमारा क्या है आपका, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, डी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन से आपके, बी एंड डी। हमने पहले ही क्वेश्चन में कहा था कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुक्रोज क्या है हमारा, डाइसैकेराइड है एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 इनमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप, दैट इज फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर, सोचिए क्या ऑप्शन हो सकता है, इंसुलिन, केराटिन, एल्बुमिन एंड मायोसिन। सोच लिया। अब मेरे साथ देखिए इस सवाल में कि हमारे जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वो क्या हैं, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, और फाइब्रस प्रोटीन्स वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स हैं। तो एल्बुमिन वाटर सॉल्युबल है, यस, तो ग्लोबुलर प्रोटीन होगा। केराटिन वाटर इनसॉल्युबल है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल नहीं हो सकता। एल्बुमिन कहाँ मिलता है, व्हाइट पार्ट ऑफ एग, वाटर सॉल्युबल है, तो ये भी हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन है। लेकिन मायोसिन कहाँ स्टोर होता है, मसल्स में, दैट इज वाटर इनसॉल्युबल, तो ये फाइब्रस प्रोटीन है, तो ये भी आपका ग्लोबुलर प्रोटीन्स का एग्जांपल नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, इंसुलिन एंड एल्बुमिन बोथ आर वाटर सॉल्युबल hence classified as globular proteins. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which of the following are purine bases। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था आपके साथ प्यूरिन बेसिस कौन से हैं, प्यूरिन बेसिस हमारे होंगे ग्वानिन एंड एडेनिन। तो इस बात को आप याद रखिएगा, जो प्यूरिन बेसिस है हमारे कौन है, वो ग्वानिन एंड एडेनिन। इसमें थायमिन और यूरेसिल आपके प्यूरिन बेसिस में काउंट नहीं किए जाते। बेसिकली प्यूरिन बेसिस कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग फ्यूज टुगेदर। यानी कि प्यूरिन बेसिस में होता क्या है,
इसमें 6 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग दोनों क्या होते हैं, फ्यूज आपस में मिलते हैं, तो वो हमारे प्यूरिन बेस बनते हैं, जो कि हमारा एडेनिन और गुआनिन उसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ज्विटराइन इज एन एम्फोटेरिक आयन एंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इट मूव्स टुवर्ड्स एनोड कैथोड, बोथ ए एंड बी, एनोड कैथोड मूव करेगा, या नाइदर मूव टुवर्ड्स एनोड एंड नॉर मूव टुवर्ड्स कैथोड। क्या ऑप्शन हो सकता है इसका? सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, किधर मूव करेगा। अब इस क्वेश्चन में सोचने वाला बात है कि ज्यूटेराइन इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक, ये बात तो है, और एम्फोटेरिक कैसा होता है आपका, न्यूट्रल स्पीसीज है, और न्यूट्रल स्पीसीज ना तो वो एनोड की तरफ मूव करेगा और ना ही कैथोड की तरफ मूव करेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ज्यूटेराइन नाइदर मूव टुवर्ड्स एनोड एंड नॉर मूव टुवर्ड्स कैथोड, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज कहीं भी मूव नहीं करता। During acetylation of glucose, x mole of acetic anhydride, the value of x would be। सोचिए क्या ऑप्शन होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 5। लेकिन सवाल उठता है ये 5 ऑप्शन करेक्ट कैसे हुआ? तो देखिए, CHO होल 4 CH2OH जब रिएक्ट करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो क्या होगा? CHO, CH2O, COO, CH3 whole 4 and CH2OCOOCH3 क्या बना ये? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब कितने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज हुए? CH3CO होल ट्वाइस हो, 4 यूनिट्स प्लस 1 यूनिट, टोटल यूनिट कितनी है आपकी? 5 यूनिट्स। तो कितना यूनिट यूज करना पड़ेगा हमें? 5 यूनिट्स लेना पड़ेगा, 5 मोल। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनवर्ट शुगर इज अ टाइप ऑफ केन शुगर, ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ शुगर, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन इक्विमोलर, एंड मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसमें मिक्सचर ऑफ यूज कर लेना, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, टिक कर लिया। अब मेरे साथ देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा जो इन्वर्ट शुगर है, दैट इज ए मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है वो? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन इक्विमोलर। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है? सी। Which reagent is used to convert glucose into saccharic acid? Bromine water, nitric acid, alkaline solution of iodine and ammonium hydroxide। के बाद में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है किसमें? सैकरिक एसिड में। तो हमारा कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है आपका? नाइट्रिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज द पॉलीसैकेराइड। इसका क्या ऑप्शन होगा? आपको याद होगा, बोलिए, सोचिए कौन सा ऑप्शन है। टिक कर लिया। अब देखिए मेरे साथ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ग्लाइकोसिन। आइडेंटिफाई जेड। ग्लूकोज रिएक्ट विद HCN, हाइड्रोलिसिस Y, NHI से फर्दर हीट किया Z में कन्वर्ट हो रहा है आपका। तो हमें आइडेंटिफाई करना है Z प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। सोचिए क्या ऑप्शन है, वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए क्या ऑप्शन निकाल रहे हैं आप। देखिए मेरे साथ, ग्लूकोज CHOCHOH होल 4 CH2OH, HCN से रिएक्ट करने पे प्रोडक्ट क्या मिलता है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, CHCNNOH, CHOH होल 4 CH2OH, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। फर्दर हाइड्रोलिसिस किया आपने, हाइड्रोलिसिस करने पे जो CH ग्रुप है वो COOH में चेंज हुआ, CHOH होल 4 एंड CH2OH, HI के साथ आपने हीट किया, तब COOH CH2, दिस इज CH2 होल 4 एंड CH3। आपको याद होगा जब आपने ग्लूकोज को HI के साथ हीट किया था, तो आपको क्या बना था? नॉर्मल हेक्सेन, जिसने इंडिकेट किया था ग्लूकोज में 6 कार्बन है। अगर आप इसको HI के साथ हीट करेंगे तब आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा।
अब देखिए Z का नेम क्या है, कार्बन का नंबरिंग कीजिए, क्या नंबर होगा कार्बन का, नंबरिंग कीजिए। दिस इज प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो 1 कार्बन 2 कार्बन प्लस 4 कार्बन, कितना होगा 1 2, और यहाँ पे आपके 4 कार्बन है, ये 1 कार्बन है, तो कितना होगा 1 प्लस 2 3 4 5 4 2 6 1 7, तो 7 कार्बन है। तो नेम क्या होगा इसका, हेप्टेनोइक एसिड। तो देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हेप्टेनोइक एसिड, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21st क्वेश्चन, ये भी इसी का ही एक पार्ट है, आईपैक नेम ऑफ वाई। तो बताइए हमारा जो वाई, ये हमारा एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड। तो वाई का आईपैक नेम क्या होगा, नंबरिंग करना होगा आपको, COOH प्रायोरिटी के साथ, नंबर 1 नंबर 2, अभी आपका 4 है, यानी कि 3 4 5 6 और ये 7। तो आप ये बात देख पा रहे हैं कि हमारा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, 4 5 6 पे भी है, 7 पे भी। तो इसका आईपैक नेम क्या होगा, इसका आईपैक नेम होगा 2 3 4 5 6 एंड 7 हाइड्रोक्सी एल्कोहलिक ग्रुप है। कार्बन टोटल कितने हैं आपके साथ, तो क्या कहेंगे आप, हेप्टेनोइक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 3 4 5 6, हेक्सा मीन्स 6 टाइम, हाइड्रोक्सी मीन्स एल्कोहलिक ग्रुप, एंड हेप्टेनोइक एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियाई ऑफ हैवी मेटल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सोच लिया। यानी कि ये तो हमने पढ़ा है कि पॉलीमर्स, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड्स आर हायर देन करस्पॉन्डिंग हैलो एसिड्स बिकॉज, द फर्स्ट ऑप्शन, amino acids exist as deuterines resulting in the strong dipole-dipole attraction. They interact with water more than halo acids and have salt-like structure. Due to the higher molecular mass of NH2 group, molecular mass of amino acids is higher and amino acids are optically active. सोचा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन सोचिए मेल्टिंग पॉइंट हाई का क्या रीजन हो सकता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, ए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए होगा, क्योंकि अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट एज ज्यूटेराइन, इसमें कोई डाउट नहीं है, ज्यूटेराइन में एग्जिस्ट करते हैं, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। 24th question, assertion, amino acids are soluble in benzene and ether, and reason amino acids exist as deuterine. There are 4 options A, B, C and D. Both A stand for assertion और R reason को मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ. Both A and R correct, but R is not correct explanation for A. Both A and R correct, but R is not correct explanation of A. A is correct, but R is incorrect, and both A and R are correct. ऑप्शन सुन लिया आपने, अब देखिए मेरे साथ. अमीनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन बेंजीन एंड ईथर, ये ऑप्शन आपका गलत है. रॉन्ग क्यों है कि अमीनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स. वो किस में सॉल्युबल है आपकी, पोलर सॉल्वेंट्स में, लाइक वाटर है, NaOH है, HCl, पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे. लेकिन बेंजीन और ईथर क्या है, यहाँ में नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में ज्यूटेराइन नॉट सॉल्युबल. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, यानी कि अमीनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स बट नॉट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन एंड ईथर. नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा रीजन दैट अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट एज ज्यूटेराइन. नो डाउट अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट तो करते हैं ज्यूटेराइन का, लेकिन किस में, आपका वाटर में. वाटर में जब आप अमीनो एसिड्स को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो वो एग्जिस्ट करेगा एज ए ज्यूटेराइन, लेकिन ईथर में तो आपका इनसॉल्युबल है, तो बेंजीन और ईथर में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा एज ए ज्यूटेराइन. यानी कि हमारे ये दोनों ही ऑप्शन कैसे हैं, रॉन्ग है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी. बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट. इस बात को ध्यान रखिएगा, अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट एज ज्यूटेराइन इन पोलर सॉल्वेंट लाइक एज वाटर.
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है बेंजीन नहीं था, तो इसीलिए हमारे जो दोनों ऑप्शन है इसमें रीजन और असर्शन बोथ कैसे हैं आपके इनकरेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक इज कैरिड आउट बाय फोर ऑप्शन आरएनए, एमआरएनए, डीएनए, नन ऑफ दीज। सोचिए क्या ऑप्शन होगा, लॉक कर लिया अपना ऑप्शन। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा डीएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। आप कहेंगे सर आरएनए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल हमने कहा था, लेकिन हमारा जो डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आरएनए कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। इस बात को ध्यान रखिएगा, आरएनए कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीटा प्लीटेड सीड्स आर एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सोच लिया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो फर्दर टू टाइप्स का हो सकता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। तो बीटा प्लीटेड आर द एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ स्ट्रक्चर दैट हैड हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज साइड बाय साइड। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज है साइड बाय साइड, तब क्या होगा आपका, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर आपका होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज साइड बाय साइड नहीं होता, साइड बाय साइड की वजह क्या होता है, ट्विस्टिंग इनटू राइट हैंडेड स्क्रू या राइट हैंडेड हेलिक्स, तब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होता, अल्फा हेलिक्स। इस बात को ध्यान में रखना है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसैकेराइड, स्टार्च, माल्टोज, सेलुलोज एंड फ्रक्टोज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, लॉक कर लिया अपना ऑप्शन। अब मेरे साथ देखिए, स्टार्च, माल्टोज एंड सेलुलोज आर पॉलीसैकेराइड्स, क्योंकि इनका अगर हाइड्रोलिसिस करें दे गिव मोर देन, गिव टू और मोर देन मोनोसैकेराइड यूनिट्स, so that's why they are classified as polysaccharides। लेकिन फ्रक्टोज सिंगल यूनिट में रहता है, फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता इसका, तो दैट्स वाई फ्रक्टोज क्या है आपका, मोनोसैकेराइड। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द बेस दैट इज फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए ओनली, जो सिर्फ आरएनए में मिलता है। अब ये बात जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड कंटेन टू पार्ट्स, डीएनए एंड आरएनए। अब डीएनए में क्या था आपको याद होगा, ए जी, सुनो तो हमने कहा फर्स्ट थ्री आर सेम एंड फोर्थ वन इज डिफरेंट, दैट इज यूरेसिल। ओके, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेस दैट इज फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए ओनली। तो आप देख रहे हैं आरएनए ओनली में क्या है आपका, यूरेसिल। तो फर्स्ट थ्री आर सेम एजीसी, लेकिन आरएनए में फोर्थ वन कौन सा है आपका, यूरेसिल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी, यूरेसिल। An optically active compound having molecular formula C6H12O6 is found in two isomeric form A and B in nature. When A and B are dissolved in water, they show the following equilibrium. दे रखा है आपके साथ। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है व्हाट आर सच आइसोमर्स। ये मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6, ये कौन सा कंपाउंड है आपका, ग्लूकोज। जब आप ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या देगा, ए और बी फॉर्म दे रहा है। और आपने मेरे साथ और आपको याद होगा ये बात कि जब आप ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो किस में चेंज होगा, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म में। किसमें चेंज होगा, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म में, जिसे आप क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। तो ये क्या है आपका, ये अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज है और दिस वन इज बीटा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज। अब ये बात भी आपको तो याद करना पड़ेगा था, चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ आइसोमर्स इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, उसे हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। अब सवाल कहता है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हाट आर सच आइसोमर्स कॉल्ड, यानी कि इन आइसोमर्स में होगा क्या, ये बात आप जानते होंगे, नहीं तो मेरे साथ अभी याद याद करना पड़ेगा। इसमें एच एंड ओ एच, इसमें क्या होता है, एच एंड ओ एच डिफर अराउंड फर्स्ट कार्बन, यानी कि C1 कार्बन।
अगर OH राइट हैंड साइड है तो अल्फा फॉर्म, और अगर आपका OH लेफ्ट हैंड साइड है तो हमारा बीटा फॉर्म होगा। एंड सच आइसोमर्स आर कॉल्ड, इन्हें हम क्या कहते हैं? एनोमर्स। सच आइसोमर्स आर कॉल्ड एनोमर्स। मेरे साथ देखिए एक बार, CHOH का होल 4 एंड CH2OH। अगर हम ये बात कहते हैं OH राइट हैंड साइड में है और H लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज है। और अगर आप रिवर्ट करते हैं OH लेफ्ट हैंड साइड में, H राइट हैंड साइड में, तभी क्या हो जाएगा आपका? बीटा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज। एंड सच आइसोमर्स आर कॉल्ड एनोमर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? एनोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैन दे बी कॉल्ड एनेंशियोमर्स? जस्टिफाई, क्या आप उन्हें एनेंशियोमर्स कह सकते हैं? नो, दे कैन नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी कि कैन नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, वो मिरर इमेज नहीं है। दैट्स वाई, ये बात ध्यान रखना। सो दे कैन नॉट बी एनेंशियोमर्स, वो एनेंशियोमर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ऑफ ए। अभी हमने आपसे बताया ए क्या है हमारा? अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज। अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? मेरे साथ देखिएगा, आपको याद होगा, ओ सी CH2OH, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन नंबर 6, 6 कार्बन हो गए। CH2OH या H होगा। हमने ये बात आपसे कंफर्म किया था कि हमें जो स्टार्टिंग करना होता है बल्कि से करना होगा, तो बल्कि में पहले यहाँ पे क्या होगा? आपका OH होगा, फिर यहाँ H होगा, फिर OH होगा, यहाँ OH है तो H, H है तो OH, OH है तो H। अल्फा डी की बात कर रहा है, अल्फा में OH यहाँ होगा और H यहाँ होगा। ये आपका स्ट्रक्चर है किसका? अल्फा डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। This is the structure of alpha D dextroglucose and beta D dextroglucose में आप फर्स्ट कार्बन पे OH एंड H का पोजीशन चेंज कर देंगे। OH अपसाइड लगाएंगे और H आप डाउनवर्ड लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका इन प्लेस ऑफ H OH होगा और इन प्लेस ऑफ OH क्या होगा? H। तब क्या बनेगा? वो बीटा डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। अदरवाइज आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। An optically amino acid A can exist in three forms depending upon pH of the medium. If the molecular formula of A is C3H7NO2, right? Question number first. Structure of compound A in aqueous medium. What are such ions called? पहला सवाल देखिए, C3H7NO2, इसका मैं मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखना है। देखिएगा मेरे साथ, CHCOOH NH2 and CH3। NH2 ग्रुप अटैच टू अल्फा कार्बन, तो क्या ये अल्फा अमीनो एसिड से, अल्फा कार्बन से अटैच है तो ये अल्फा अमीनो एसिड से। एक्वस मीडियम में क्या होगा? एक्वस मीडियम में कार्बोक्सिलिक ग्रुप से H इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या होगा? CH3 CHCOONH3 पॉजिटिव। इन एक्वस मीडियम, यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड टू अमीनो ग्रुप। तो ओवरऑल जो स्पीसीज कैसी है? वो न्यूट्रल है, कैटाइन भी है, एनाइन भी है, और दैट वन इज कॉल्ड डाइपोलर आयन। एंड डाइपोलर आयन इज आल्सो नोन एज ज्विटर आयन। इसे क्या कहेंगे आप? ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, इन which medium will the cationic form of the compound A exist? Next question, in alkaline medium towards which electrode will the compound A migrate in electric field? Electric field क्या है? या during electrolysis या आप इलेक्ट्रिक करंट पास करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड को हम एक साथ ही कर देते हैं आपके साथ, मेरे साथ देखिएगा।
H3CH3COONH3+. एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम. एसिडिक मीडियम मीन्स H+ और बेसिक मीन्स OH, जहां pH आपका लेस देन 7 होगा और pH ग्रेटर देन 7 होगा. एसिडिक मीडियम में क्या होगा, हमारा जो H+ आयन है ये COO आयन से क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा. तो क्या होगा फिर, CH3CH3OOH NH3 पॉजिटिव. और ओवरऑल हमारा जो आयन था, ज्यूटर आयन था, इन एसिडिक मीडियम में क्या एक्वायर किया उसने, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया ओवरऑल. अगर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया तो क्या है, कैटाइन. एंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कैटाइन मूव टूवर्ड्स कैथोड. कैटाइन कहां मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे. एंड इन बेसिक मीडियम में आपका क्या होगा, OH आयन यहां से H+ आयन लेगा और OH और H+ क्या बनाएंगे, वाटर, यानी कि ये वाटर लूज कर देंगे. फिर CH3CHCOO नेगेटिव NH2. हमारा जो ओवरऑल चार्ज स्पीसीज कैसी है, आपका एनाइन है. एंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एनाइन मूव टूवर्ड्स एनोड की तरफ मूव करेंगे. बट इसका भी ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन में ये सवाल नहीं पूछा गया है कि डाइपोलर आयन या ज्विटर आयन नाइदर मूव टूवर्ड्स एनोड नॉट टूवर्ड्स कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस. ये कहीं भी मूव नहीं करेंगे क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज है, कैटाइन भी है और उसमें एनाइन भी है. तो ज्विटर आयन आपका ना तो एनोड की तरफ मूव करेगा और ना ही कैथोड की तरफ मूव करेगा. अब आपको क्वेश्चन सेकंड और थर्ड का आंसर मिल गया होगा. कैटायनिक फॉर्म द कंपाउंड ए एग्जिस्ट, क्या फॉर्म कर रहा है आपका, अभी आपने आंसर देखा है, कैटाइन में फॉर्म बन रहा है और कैटाइन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. इन बेसिक मीडियम एनाइन विल फॉर्म एंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस मूव टुवर्ड्स एनोड. आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये वीडियो लेक्चर शेयर करें. धन्यवाद बच्चों.